जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिड़िया मड़िया एंजल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद। कैसे क्या कर रहे भाई? जय सच्चिदानंद। धर्मेश बोलो। કેમ મોડો આખો દેખાવતો નથી તું? કઈ આખો તો સત્સંગમાં તો જોઈન તો હોઉં છું. Don't eat alone like this. It's bad habit. जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिंतामैन त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। ओके। जय सच्चिदानंद। अभी पहले जय सच्चिदानंद। रेडी? हाँ जी। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरीयाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्रायाणम। नमो उवजायानम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोए सब साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावप्रणसनो। सव पाव पनासनो। मंगलाणं च सव्वेसे। मंगलानम च सव्वेसिम। परमं हवै मंगलम्। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। कोई प्रश्न है तो बताएं, तब तक केशवानंद जी आ जाएंगे। स्वामी जी मेरा क्वेश्चन था एक ऐसे। बोलिए बोलिए। स्वामी जी मैं पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा मेरे को ना ऐसे हमेशा ये लगता है कि हमको कोई भी काम में कर्ता भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने किया ये सब ऐसे। पर इसका वो जो जब हम बोलते हैं तो संसारिक भाषा में तो हम बोलते हैं कि ये मैंने किया, पर ऐसे अंदर से होना चाहिए। देखो ऐसा है ना, उसे क्या बताया है कि जो वाणी है ना, हमारी वाणी, वो हाँ वाणी जी। खुद व्यवहार है, वाणी निश्चय नहीं है। हाँ जी। तो जब जब व्यवहार वाणी निकले वो टेप रिकॉर्ड है और वह हिसाब के अनुसार निकलती है, तब हमें जागृत रहकर
अंदर से अपनी भाषा में समझ लेना है। हम्म, आप समझे? हाँ जी। विनोद जी सामने आ गए तो अंदर से सीधा एक ही पिक्चर पड़ता है, हम्म, मेरे बिलवड हस्बैंड। हम्म, बराबर है? तो पहले हाँ, तो शुद्धात्मा शादी करता है? नहीं करता। शुद्धात्मा नहीं, हाँ, तो शादी किसने की? तृप्ता ने। हाँ, अभी तृप्ता ने शादी की है, तो वो बिलोवेड हस्बैंड किसके हो गए? तृप्ता के। हाँ, तो अभी ये आपने अंदर से समझ लिया, तो आपका व्यवहार वाणी तो चलेगी, मेरे बिलोवेड हस्बैंड करके होगा, अच्छा, सोचेंगे, बोलेंगे, ऐसे रहेंगे उनके साथ, लेकिन अच्छा, अंदर से आप अपना समझते रहो। हम्म, वो अंदर से अपना समझते नहीं है, वो गुनाह है, वो क्राइम है, अच्छा, वो कुदरत का क्राइम है। हम्म, आप समझे? और इसीलिए कुदरत की बेड़ी आती है। अच्छा, और अगर आपने समझ लिया तो कुदरत के न्याय में रहे, और न्याय यानी जो हकीकत है वो, तो अगली हकीकत हमने समझ ली कि मैं शुद्धात्मा हूं। हाँ जी, और अभी ये जो व्यवहार खड़ा हुआ है ना, उसका हमें समभाव से निपटारा करना है, हाँ जी, क्योंकि अभी ये व्यवहार से छूटना है हमें। हम्म, व्यवहार से छूटने का मतलब औपचारिकता से भी छूटना है, औपचारिक व्यवहार से भी छूटना है ना, फॉर्मल व्यवहार से भी छूटना है। हम्म, इनफॉर्मली आप अलग हो गए, हो चुके। हम्म, इनफॉर्मली तो समझते हैं ना, हाँ जी, यानी निश्चय से। हाँ जी, निश्चय से आप मुक्त हो गए। जब हम कहते हैं मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं, अभी व्यवहार की पकड़ से हम जहां जहां लपेट में आते हैं, तो वहां वहां हमें अपने को निकालना है, यानी त्रिपुरा बहन को निकालना है। हम्म, आप समझे? हाँ जी, वो हाँ जी, बोलेंगे, मतलब उस, वो बोलेंगे, वो बोलने के साथ आप अंदर जुड़ जाते हैं। राइट, जुड़ जाते हैं यानी ऐसी अंदर असर होती है। हम्म, आपने जय सच्चिदानंद कहा या गुड मॉर्निंग कहा, और विनोद जी ठीक से जवाब नहीं देते हैं, तो आपका हाँ दिमाग जी, एक बार अंदर फिर जाता है। अब क्या हो गया? जितना जय सच्चिदानंद भी ढंग से नहीं बोल सकते, गुड हाँ, मॉर्निंग भी ठीक से नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो पहले की मान्यता थी, वो उनको दोषित देखती थी, दिखाती थी। हाँ अभी जी, ज्ञान क्या बताता है? कहीं मेरी गलती होनी चाहिए, क्योंकि दादा ने बताया है कि जगत मेरा फोटो है, हाँ जी, मेरा फोटो है, यानी उनकी गलती नहीं है। तो दादा हम्म, के फिल्टर को, ज्ञान के फिल्टर को उपयोग कर करके जहां जहां हमें सामने वाले दोषी दिखाई देते हैं, वहां उनको निर्दोष देख लेना है। हम्म, हमारी मान्यता से सामने वाले दोषी ठहरते हैं, मन मानते हैं हम, क्योंकि हाँ जी, मान्यता यानी बुद्धि, बुद्धि के प्रकाश से वो दोषी ठहरते हैं, ठहराए जाते हैं। हाँ तो जी, वहां दादा के ज्ञान को उपयोग करके वहां निर्दोष समझ लेना है। हाँ जी, वो वो ही काम करना है हम, यानी व्यवहार जहां इस तरह से, क्योंकि आप जब किसी को दोषी देखते हैं तब आपका व्यवहार ठीक होगा कि बिगड़ेगा? दूषित देखेंगे तो बिगड़ेगा। बिगड़ेगा ही। तो जिस तरह हाँ, से केवल शुद्धा, अरे ऐसे सामान्य सुबह में जय सच्चिदानंद बोला, गुड मॉर्निंग कैसे, सब ठीक है, और उनका जवाब ठीक नहीं आता है, तो आपका दिमाग फिर जाता है। हाँ जी, लेकिन अभी ज्ञान से आपने समझ लिया कि कहीं पर मेरी गलती है, वरना ऐसा तो हर रोज तो होता नहीं है, तो आज क्यों हुआ?
कहीं पर मेरी गलती है। अभी वो गलती दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपने कह दिया कि मेरी गलती है, क्योंकि दादा का ज्ञान ऐसा बताता है कि जगत मेरा फोटो है। अभी वो मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहीं पर है। आप दादा को तुरंत प्रार्थना करेंगे, दादा मुझे मेरी गलती बताओ, तो कहीं ना कहीं आपने तय किया ना कि मेरी गलती दिखाओ, तो फिर वो प्रकाश उस तरह से काम करना शुरू हो जाएगा। फिर आपको बता भी सकता है कि शाम को जब उन्होंने मुझे कुछ करने कहा तो मेरी तरफ से जवाब ठीक नहीं गया था, तो शायद उनके अहम को ठेस पहुंच गई होगी, शायद उनको बुरा लग गया होगा। फिर तो कुछ बातें हुई नहीं, फिर रात हो गई, सो गए सब, और सुबह में उठ के वही बात उनके मन में गुमराह हुई होगी, तो फिर ये मेरी गलती है। हाँ जी। और फिर क्या कहेंगे, मुझे संभव से निपटारा करना है। तो आप कुछ भी ऐसा अच्छे से ड्रामेटाइज करके उनके साथ व्यवहार ढंग से करेंगे और किसी न किसी तरह से उनको खुश कर देंगे। आप समझे? हाँ जी। किसी न किसी तरह से खुश कर देंगे। यानी आपका व्यवहार जो अगले शाम को बिगड़ा था ना, वो आपने पैचअप कर दिया और वो खुश हो गए। हाँ जी। तो इससे क्या होता है, ये दृष्टि मिलने के बाद शुद्धात्मा दृष्टि से उनको देख लेते हैं, शुद्धात्मा दृष्टि से हमारी गलती को पहचान लेते हैं, और फिर उसके अनुरूप कैसा व्यवहार हो कि मुझे ये फाइल का संभव से निपटारा करना है, दादा आप मुझे शक्ति दो, तो फिर इस तरह से आपका व्यवहार होगा जिससे वो जो गलती हुई थी वो पैचअप हो जाती है। तो इस तरह से हम व्यवहार दृष्टि की आज्ञा से हमारे व्यवहार को ठीक करते जाते हैं, ठीक करते जाते, क्योंकि व्यवहार अपने आप ठीक नहीं होता है। राइट। जैसे गाड़ी अपने आप चलती नहीं है, उसको स्टीयर करना पड़ता है, एक्सेलरेशन देना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, वगैरह वगैरह सब। वो ड्राइवर पर निर्भर करता है। और अभी हमारा ड्राइवर जो है वो एनलाइटन है, जागृत हो गया है, वो शुद्धात्मा दृष्टि वाला हो गया है। तो शुद्धात्मा दृष्टि से आप सब परिस्थिति को देखेंगे, और जहां जहां व्यवहार की कमजोरी दिखाई देती है तृप्ता बहन की, वहां उसका रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो सब करेक्शन कर लेते हैं। तो आप रिलेटिव व्यू पॉइंट के व्यवहार दृष्टि के आज्ञा में रहे। निश्चय दृष्टि दिखती है, दिखाती है, और व्यवहार दृष्टि करती है। हाँ जी। ये हमारी अंतरात्मा दशा को पहचानना है और उसका पूर्णतः उपयोग करना है पुरुषार्थ में रहकर। अंतरात्मा दशा व पुरुषार्थ की भूमिका है। दृष्टि मिलने के बाद, पुरुष होने के बाद का पुरुषार्थ, कि जो व्यवहार निश्चय का विवेक करवाती है, और जहां जहां व्यवहार कमजोर पड़ता है वो व्यवहार को ठीक करता है संभाव से निपटारा की आज्ञा से। व्यवस्थित को स्वीकार करके, व्यवस्थित का स्वीकार रख कर ये व्यवहार का संभव से निपटारा करने का पक्का करते हैं। तो इस तरह से अंदर वाला जो जागृत हुआ है, जो जागृति खुली हुई है ना, वो जागृति हमें दो तरह से काम करवाती है। एक तरह से हमें दिखाती है कि हकीकत क्या है, वास्तविक दर्शन करवाती है, यानी दर्शन करवाना यानी समझ देना, व्हाट इज बाय फैक्ट। और व्यवहार दृष्टि से वो व्यवहार जो जिस तरह से कुछ भी बिगड़ा है उसको रिपेयर करवाता है। और क्योंकि शुद्धात्मा दृष्टि के साथ का यह करेक्शन होने पर हम करेक्शन करने वाले नहीं रहते, तो हम अपना ही कल्याण के निमित्त बनते हैं। हाँ जी। कर्ता भाव से नहीं, निमित्त भाव से। हाँ जी। तो इस तरह से हमारी यात्रा अत्यंत सुखद रहती है। गलतियां जो जो होती है वो हमें समझ में आती है। अरे कोई पति देव से इस तरह से बात करते हैं, आप ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा किया है, वो अब स्वस्थ है, उसका मतलब ये नहीं कि उनकी छोटी छोटी गलतियों पर आप ताने मारते रहेंगे। राइट राइट। एक और क्वेश्चन, थोड़ी बात पूछूं?
हाँ बोलिए स्वामी बोलिए। जी, ये ऐसे ना कि जैसे इनके भाई का कल फोन आया तो बातें कर रहे थे, तो मेरा दिल चाहा कि मैं सुनूं कि क्या बोल रहे हैं, कुछ ना ऐसे घर की बातें थी। तो मेरे को पहले लगा कि मेरे को सुनना चाहिए, तो थोड़ा मैंने सुना भी, फिर बाद में मेरे को लगा ये तो गलत बात है कि मेरे को नहीं सुनना चाहिए, तो ये कपट होता है ना फिर वो तो। कपट नहीं बोला जाता है, कपट जो भी बोले वो, लेकिन मूल बात क्या है, हाँ किसी जी, की बात छिपकर सुनने की जरूरत क्या है? हाँ आपको राइट, जानने की चिपके क्या नहीं, हाँ जरूरत? राइट, आपको जानने हाँ, की क्या जरूरत है? हम्म, और अगर आपको जानना जरूरी है तो वे फोन स्पीकर पर रखेंगे और आपको बुला के कहेंगे यहाँ बैठो सुनो, और आप हाँ भी सुन हाँ, लो। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वह उन्होंने कहा नहीं है, तो आपको समझ हाँ लेना जी, है कि वो उनकी मैटर है। तो अच्छा, जो भी हाँ, हो, हाँ ऐसा जी, है, हमें सागर के जैसे रहना है, सागर ओशन के जैसे। कहीं से भी नदी अपना पानी सागर में बटोरती है, तो हमारी सीमा ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। हम्म, हमें उसको, उसका एक्सेप्टेंस होना है और उसका संभाव से निपटारा करना है। एक्सेप्टेंस यानी उसको व्यवस्थित है करके स्वीकार रखते हैं, और संभव से निपटारा करना यानी अगर कहीं पर भी हमारे परिणाम ऊंचे नीचे होते हैं तो उसका संभव से निपटारा करना है। हम्म, और ये दृष्टि से, ये निश्चय से, यानी आज्ञा के निश्चय से हमारा व्यवहार आज परिणाम से ठीक नहीं होता है। हम्म, यानी क्योंकि आज मन मानी का है कि एकता नहीं है, इसीलिए हमारा पूरा निश्चय होने पर भी वो परिणाम नहीं आता है। आप समझे? हाँ जी, आपको करना है, स्याद्वाद वाणी बोलनी है, लेकिन निकलती नहीं है। हाँ जी, लेकिन जो वाणी की मर्यादा टूटती है, स्याद्वाद की मर्यादा टूटती है, जहां बहस हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, तो उसका प्रतिक्रमण कर लेते हैं और तय करते कि नहीं, वाणी तो स्याद्वादी होनी चाहिए, वाद विवाद मुझे नहीं करना है, दादा आप मुझे शक्ति दो। तो वो कारण रूप से हमें मदद करता है। आज हाँ जी, कार्य में नहीं आता है, परिणाम में नहीं आता है। और जो हम्म, परिणाम में नहीं आया उसका आपने दिल से प्रतिक्रमण किया। तो हाँ जी, कुदरत जब आपकी किताब खोलते हैं, यानी कुदरत में आपकी किताब खुलती है हाँ, ट्रिप्टामैन की, तो वो बोलते हैं ये गलती हुई, लेकिन इन्होंने प्रतिक्रमण किया हम्म, और तय किया कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन परिणाम नहीं आया। लेकिन वो जो परिणाम नहीं आया उसका उन्होंने प्रतिक्रमण भी किया और उन्होंने तय भी किया कि नहीं, मुझे संभव से ही निपटारा करना है, दादा आप मुझे शक्ति दो। तो आपका गुना दाखिल नहीं होता है, एफआईआर नहीं दाखिल होता है। हाँ कर्म जी, का एफआईआर दाखिल नहीं होता है, हम्म, क्योंकि गलती हुई, उसका आपने प्रतिक्रमण किया और तय भी किया कि मुझे दोबारा करना नहीं है। तो हम्म, इसके लिए आप कुदरत के कायदे में निर्दोष ठहरते हैं। और जो देखना था शुद्धात्मा आपने देख लिया, और व्यवहार का इस तरह से आपने उसका आयोजन किया कि प्रतिक्रमण करके निश्चय किया कि दोबारा ऐसी गलती करनी नहीं है। इस तरह से सभी दोषों का इस तरह से हम करते जाते हैं, तो हमारा व्यवहार निश्चय प्राप्त हो गया। अब व्यवहार ठीक होते जाता है। आज हाँ पूरा जी, नहीं होता है, लेकिन उसकी भूमिका इतनी पक्की हो जाती है कि इस भूमिका से हम महाविधि क्षेत्र में हमारा जन्म होगा, क्योंकि आज्ञा पालन की दादा भगवान की, और वह हमें मुक्ति दिलाएगी। क्योंकि हाँ जी, वहां शिवेंद्र स्वामी के दर्शन पाने पर वहां चरम शरीर होगा, वहां ये ज्ञान के साथ जाते हैं तो दादा हमारे साथ है। तो ये सब, यानी ये जो हमने भावना की, निश्चय किया, प्रतिक्रमण किया, वो सब वहां परिणाम देगा। और वो परिणाम क्या है? पूर्णता प्रकट होगी। ये काम खत्म हो हम्म, गया। हाँ जी, तो यहाँ पर जो करना है उस पर हमें पूरा हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य, हमारा पुरुषार्थ केंद्रित करना है। हाँ जी,
तो इस तरह से फिर रहेगा, और फिर ऐसी कुछ बातें होगी तो आपको कान लेकर सुनना नहीं पड़ेगा। हाँ जी। वो कान लेकर सुनते हैं ना, उसको लंब कर्ण बोलते हैं। वो क्या लंब होता कर्ण है? किस वो गुजराती में क्या कहावत है, लंब कर्ण जैसे मत रहो। लंबे कान किसके होते हैं? किसके होते हैं? गधे के होते हैं। ओह हाँ हाँ। तो वो लंब कर्ण जैसा रहना नहीं है हमें, नहीं आप समझे? नहीं। तो ऐसा ही हाँ अपने आप को बोलेंगे तो आप आराम से बैठेंगे। हाँ, तो प्रतिक्रमण भी कर लिया ना फिर मैंने। नहीं, आपने किया नहीं, वहां जाके सुना नहीं, वही आपका प्रतिक्रमण है। और अगर सुन लिया तो प्रतिक्रमण करके उसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने का है। हाँ हाँ जी हाँ, जी। वो गलती हाँ, आपने की नहीं है, लेकिन जो गलती हम्म, हो करके आई है वो आज आपको पता चलती है कि तृप्ताबेन में ये गलती है। हाँ जी। तृप्ताबेन आप है कि आपके पड़ोस वाले हैं? आपके पड़ोसन है। पड़ोस वाले हैं। हाँ, तो पड़ोस वाले आप नहीं है, तो हाँ पड़ोस जी। वाले के साथ इस तरह से हम हमदर्दी जताते हैं। तो पड़ोस वाले है तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, देखभाल करना है। और हाँ देखभाल जी। में वो कहीं गलती कर लेते हैं तो उनको हम मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसा कर दो, प्रतिक्रमण कर दो, और तय करो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तो हमने हमारा पड़ोस वाले का धर्म हमने बजाया, हाँ जी। हमने वो धर्म पूरा किया, तो हम शुद्धात्मा में रहे। मैं शुद्धात्मा हूँ और पड़ोस का धर्म हमने पूरा किया, तो हम दादा की आज्ञा में रहे। दादा भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि व्यवहार से हमारा व्यवहार इस तरह से होता जाता है कि जहां पर इस तरह से सभी गलतियों से हम निकलते जाते हैं। नई गलती होती नहीं है, पुरानी गलती इस तरह से निकलती जाती है। तो इस हाँ तरह से जी। हमारा जीवन रियल रिलेटिव बोलते हैं उसे, रियल में बैठकर रिलेटिव का संभाव से निपटारा करना। तो इस तरह से रिलेटिव मिटता जाता है, संवरता जाता है, मिटता जाता है। आखिर में रियल रियल जैसे दादा भगवान की स्थिति थी वो कारण स्वरूप में होती है। आज व्यवहार से होना संभव नहीं है, क्योंकि हमें ये जन्म में ज्ञान मिला है, लेकिन करीबन हम दादा भगवान की जैसी स्थिति में पहुंच सकते हैं भाव से। तो ये हमारा निश्चय पक्का हो जाता है, वही हमारा लक्ष्य है, और इसी का हमें स्वाध्याय कर लेना है। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। ये तो दादा की कृपा से ज्ञान एकदम खड़ा हो जाता है अभी तो, क्योंकि रोज निश्चय करते हैं कि दादा की आज्ञा में ही रहना है। तो ऐसा है ना कि जैसे पहले मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं स्त्री हूँ करके उसका भूत सवार था। अभी आप शुद्धात्मा हो गए और तृप्ताबेन स्त्री है, आप स्त्री नहीं है। इसीलिए आप बोलते हैं मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, कि बोलते मैं अनंत शक्ति वाली हूँ? नहीं, शक्ति वाला हूँ। हाँ, तो यहाँ ये बात समझकर हम हमारा पुरुष धर्म जो खुला हुआ है उसका निर्वाह करते हैं, उसका पालन करते हैं, और मूल पुरुष स्वरूप होते जाते हैं। और प्रकृति जो आज स्त्री है वो दिव्यता को पाती है, क्योंकि स्त्री धर्म, गृहिणी धर्म आप जो निभाते हैं वो इस तरह से वो नॉर्मल होता जाता है, और उसमें से आप निकलते जाते हैं। ऐसा है, समझ गए? समझ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न है तो बताए। अनुबेन बता रहे थे कुछ प्रश्न है, बोलिए अनुबेन। जय सच्चिदानंद। जब अंतिम घड़ी आती है तो जो आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो तो निकल जाता है, लेकिन हमारे जो कषाय होते हैं वो कहाँ जाते हैं और उनको जीते जी वश कर सकते हैं?
देखो, अंतिम घड़ी आती है ना, तो ये ज्ञान और ज्ञान का प्रभाव ऐसा है कि आप आत्मा में चले जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है कि उस पराकाष्ठा की विकट परिस्थिति में आपको अनुवेद में रहने नहीं देगी। आप शुद्धात्मा में बैठ जाएंगे। ओके। तो कषाय की भूमिका की संभावना ही नहीं रहती है। कषाय की भूमिका कब रहती है? जब फाइल होती है, और वो भी कषाय की भूमिका डिस्चार्ज स्वरूप वाली है, वो चार्ज स्वरूप वाली नहीं है जी। और डिस्चार्ज वाली है, उसे प्रतिक्रमण करके मिटाने का कार्य है जी। वो आप करते नहीं है, लेकिन अनुबेन का भरा हुआ सामान है ना, वो निकलता जाता है। वो जैसे प्रेशर कुकर में से सीटी बजती है तो प्रेशर निकलता है ना, जी। वो इस तरह से निकलता जाता है। तो वो निकलता है तब हमें देख लेना है और उसका प्रतिक्रमण कर लेना है। So we don't carry, मतलब हम लोग ये we don't carry this forward. जो रह गया है उसका आगे निपटारा करना होगा। ओके। लेकिन आगे की भूमिका क्या है? फाउंडेशन आज क्या है? मैं शुद्धात्मा हूँ जी। तो वो फाउंडेशन से जो प्रतिष्ठित आत्मा बनती है, जो सारे जीवन में आपने ज्ञान लेने के बाद आज्ञा का पालन किया है, स्वाध्याय किया है, ये सब दादा भगवान की समझ इकट्ठा की है, तो वो आपको ये फल देती है। यानी कि ऐसा प्रतिष्ठित आत्मा बनता है कि जिसका जन्म वहां महाविद्य क्षेत्र में होता है, या तो अगर यहाँ जन्म हुआ तो कोई न कोई महात्मा के घर पर जन्म होता है। जैसे महात्मा के घर पर जो बच्चे आते हैं, वो कैसे उनको जन्म से ही दादा भगवान के सत्संग का माहौल मिल जाता है ना। जी। हाँ, वो जन्म से ही दादा भगवान मैं शुद्धात्मा हूँ करके उनको मिल ही जाता है। आप समझ गए? बट कोशिश यही होती कि सारे कषाय अभी खत्म हो जाए, इस भाव में हाँ, खत्म लेकिन हो जाए। वो तो संजोग आएंगे, व्यवस्थित संजोग भेजेंगे तो आपका निकलेगा और आप देखेंगे ना जी। लेकिन अगर वो व्यवस्थित का संजोग आज नहीं आता है, ओके, तो हम व्यवस्थित से झगड़ा करेंगे नहीं। बट ये व्यवस्थित को भी हम अस्तित्व हमने दिया है ना, ये व्यवस्थित को भी अस्तित्व हमारी ही है। मीन्स हमने हमारा यानी किसका? हमारा यानी किसका? फाइल 1 का। फाइल 1 यानी कौन? अनुबेन। अनुबेन को फाइल 1 ने बनाया नहीं है। ओके। फाइल 1 तो पिछले लाइफ का प्रोडक्ट है। ओके। और पिछले लाइफ का जो फाइल था उन्होंने जन्म देकर वो चले गए, उसका अस्तित्व अभी नहीं है। अभी अस्तित्व अनुबेन का है। ओके। और अनुबेन पर ये मन वचन काया बैठे हैं सर पर आपके, तो अभी उसका संभव से निपटारा करना है। ओके। आप समझे? समझे। तो जो भी है, जितना क्लियर हुआ उतना क्लियर हो गया, और जितना बाकी रहता है वो ये प्लेटफॉर्म क्या है? मैं शुद्धात्मा हूँ जी। तो उसके आधार पर जो प्रतिष्ठित आत्मा बनता है ना, उसमें वो भाग जाता है जो अनकरेक्टेड रहा, क्या बोले, अंदर सुसुप्त रहा, वो रहता है। लेकिन अब आपकी भूमिका ही बदल गई। जी। आप समझे? ये जो कारण स्वरूप जो पूरा बनता है, हमने जो निश्चय किया कि मुझे संभाव से ही निपटारा करना है, उससे हमारा मन, हमारी बुद्धि ऐसी बनती है। और डिस्चार्ज अहंकार की भूमिका देखो आप, काफी कुछ तो उसका निपटारा हो जाता है, और जो रह जाता है उसका संभव से निपटारा करते हैं, उसका निश्चय करके आप छोड़ देते हैं। प्रतिक्रमण भी किया और इस तरह से। तो इसे जो प्रतिष्ठित आत्मा बनती है वो इस तरह से आपको
महात्मा के परिवार में जन्म दिलवाती है या महाविद्य हम्म। क्षेत्र में जाते हैं। तो आगे की तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, जी। अभी की ही सोचो, अभी कैसे बिल्कुल। जागृत रहे उस पर हमें हम्म। लक्ष्य देना है। सही है। जी जी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी आ जय गए सच्चिदानंद, हैं। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी एक मिनट। ओके, सुरेश जी बताएं। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी ये सत्संग सुन रहा था तो मुझे थोड़ा एक मन में भ्रम जागृत हुआ कि ये आई और माई ये दादा की खोज है साहब। आई और माई दादा की खोज है। अब माई की कुदरती रचना जन्म जन्मों के कर्म फल का कारण माई बना है साहब। हाँ बराबर ना साहब। हाँ। तो अब कब ये हमारे पहले जो महापुरुष मोक्ष प्राप्त किए वे सब माने भारत भूमि से ही प्राप्त करे, और जो 24 तीर्थंकर भी हुए हिंदुओं के सभी देवी देवताओं ने जो मोक्ष प्राप्त किया है वो सभी इसी धरती से गए। अच्छा, अभी अभी ये जो दादाजी ने ये 30-40 वर्ष पहले एक दादा की खोज है महाविद्य क्षेत्र की, इसमें आत्मा जाती है सिद्ध क्षेत्र में और फिर वहां से हमको मोक्ष मिलेगा, ये दादाजी की खोज है साहब। ठीक है ना। अब आई का कोई ठिकाना नहीं है कि आई गर्भ में कब आता है और आई देह से कब जाता है, और माई को पता ही नहीं रहता है कि ये आई चला गया। तो पहले हम लोग क्या है कि एक गीता पढ़ते रहते थे, रामायण पढ़ते थे, तो उसमें ईश्वर कृष्ण भगवान हर गीता के श्लोकों में यही कहते रहे कि मन मुझ में लगा, चित्त तेरा हमारे पास रख, मुझ में लगा तो मेरी उपासना कर, तुझे मैं मोक्ष दूंगा, ऐसा गीता कहती है साहब। तो ये क्या कभी कभी मन में ऐसा भी प्रश्न आता है कि ये क्या सही था, क्योंकि आई निराकार है, निर्विकार है, कुछ समझ में नहीं आता आई का, तो कौन सा स्वरूप है आई का ये भी नहीं समझ में आता साहब अभी तक। नहीं, बहुत क्लियर है, पर अब अगर उसको बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। जब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तू मुझ में आ, तो मुझ में यानी कौन से कृष्ण भगवान में, वो तो शुद्धात्मा का जो परमानेंट है वो उसमें बोलते हैं कि मेरी तरफ आ, मेरी तरफ तू दृष्टि कर, मेरी तरफ तू चित्त कर। वो किस में, वही सेम चीज दादा भी बोलते हैं कि जो दादा भगवान मेरे अंदर प्रकट हुए हैं वो दादा भगवान है, वो परमानेंट है, वो शुद्ध आत्मा है, वो आत्मा है। तो आत्मा तो बोलते कि परमानेंट है, आदि अनंत है वो। उसको तो आई का नहीं, कृष्ण का तो क्या विराट स्वरूप हमने देखा है साहब। हाँ कि सहस्त्र बाहु बाहें थी, सहस्त्र बाहुबल था। विराट स्वरूप को हम लोग ध्यान में मैंने वो रख करके हम लोग उनकी वो उपासना करते हैं और उनमें चिंतन करके उनको ये प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बरोबर। पर दादा ने तो वो अभी दादा का तो विराट स्वरूप देखा नहीं साहब। क्या बात करते हो, दादा का विराट स्वरूप तो सबने देखा, कैसे बोलते हो। जो विराट स्वरूप यही है जो उन्होंने आत्मा का पूरा इतना उगाड़ करके दिया, उसका ओपन करके दिया। और विराट स्वरूप तो हर एक प्रकार से दादा का हमने देखा है। जैसे कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप था तो हमने सबने दादा भगवान का विराट स्वरूप देखा, किस तरह से कैसे कैसे लोगों को उनका पूरा रोग निकाल देते थे। दादा तो बोलते थे कि मेरे पास ऐसे भी लोग थे जो ऐसे गांगड़े थे जो उसको एसिड भी डालो तो उगले नहीं, ऐसे लोगों को भी दादा उगाल के वो अपने विराट स्वरूप से ही काम करते थे। बाकी वो दादा का वो जो विराट स्वरूप जो शास्त्र में लिखा है वो इसी प्रकार से हमने आंखों के सामने देखा हुआ है दादा का विराट स्वरूप। और ये विराट स्वरूप की वजह से ही तो आय और माय सेपरेट होता है। बाकी ऐसे नॉर्मली कोई आयन विराट, जब दादा बोलते थे कि जब ये हम ज्ञान देते तो कितनी बड़ी सिद्धि, कितनी बड़ी कृपा बरसाते थे, तभी आई एंड माई सेपरेट हो सकता है। बाकी ये मजाक नहीं है। दादा बोलते अबजो अवतार तक ही हम भटक रहे थे, अबजो अवतार। अबजो जब दादा शब्द बोलते हैं तो आप इमेजिन करो ना वो कैसा विराट स्वरूप प्रकट हुआ होगा तब ये अबजो जन्मों का जो वो लक्ष्य है,
भाई मैं खारे साहब हूँ, मैं ये हूँ, उसमें से उसको तोड़ के आय और माय को सेपरेट किया, वो दादा का विराट स्वरूप नहीं किया है। आप समझे मेरी बात? नहीं नहीं, बाकी जब यदि ये ढंग से यदि आई और माई यदि सेपरेट महात्माओं में हो जाता है हाँ, तो उनके अंदर की 2-3 क्वालिटी एकदम से निकल जाना चाहिए साहब। कौन सी क्वालिटी? जैसे कि जैसे इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं वो तो या डिस्चार्ज सुख में दुख होगा का ना। उनको अनुभव होने लग जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो सब होगा। डिस्चार्ज थोड़ी बंद, आपका जो लास्ट बर्थ का चार्ज हुआ है, इतना तो सिंपल बात आपको पता है ना कि भाई गया भव का जो चार्ज हुआ है वो इस भव में डिस्चार्ज हो रहा है। उस नहीं नहीं, डिस्चार्ज तो को ये तो ज्ञान कोई से आना नहीं चाहिए ना सर। नहीं, वो डिस्चार्ज आएगा, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होने का है, उसमें इमोशनल नहीं होने का है, उस समय आपको सेपरेशन रखने का है। भाई ये किसका डिस्चार्ज है? डिस्चार्ज में तो दादा बोलते हैं कि कुछ भी हो सकता है, महात्मा का कुछ भी आड़ा भी बोल सकता है। तो भी दादा ने क्या बोला कि उसका डिस्चार्ज है, उसका दोष मत देखना। कोई आत्मा अच्छा, गलत करता हो, कहीं कुछ भी करता हो, तो भी उसका तुम दोष मत देखना, क्योंकि दोष देखोगे तो आपको क्या कैसे पता चलेगा कि उसका अभी अंदर भाव है कि नहीं। वो डिस्चार्ज में उसका ऐसा कर्म का उकेल हो रहा है, ऐसा कुछ कर्म आ गया, उसकी वजह से उसको उसमें से पसार होना पड़ रहा है। तो भी दादा बोलते थे कि हम किसी भी महात्मा को दोषित नहीं देखा। और इसका मतलब क्या कि दादा की हाजिरी में सब महात्मा के दोष नहीं होते थे। दादा समझ गए, दादा ने साइंस खुला किया कि डिस्चार्ज में हम कुछ नहीं कर सकते। डिस्चार्ज में अगर हस्बैंड एंड वाइफ का हिसाब बहुत भारी है और रोज वो लड़ते रहते हैं, तो पास वाले क्या बोलेंगे, ये किसका इसको ज्ञान है? इसको ज्ञान ही नहीं है कि रोज आपस में लड़ते रहते हैं। पर उसका हिसाब वो पूरा कर रहा है अपने वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे का, और वो हिसाब पूरा कर बगैर छुटका भी नहीं है। वो जैसे ही हिसाब पूरा हो जाएगा, आपका सब क्लीन हो जाएगा, उसके बाद ही तो आपके सामने केवल ज्ञान आके खड़ा हो जाएगा। तो डिस्चार्ज में जो भी आता है उसमें अपने को इमोशनल नहीं होना है, उसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें अपने को डिसॉल्व नहीं होने का है, उसको अलग होके देखने का है कि ये ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है। मेरी भावना नहीं है कि मेरे वाइफ के साथ मैं रोज अथड़ामण करूं, उनसे झगड़ा करूं, तो भी मेरी टेप ऐसी निकल जाती है। तो उस टेप को खाली क्या करने का है, रोज जो निकल जाने के बाद उसको बोलने का, खरे साहब ये क्या अपनी वाणी लेके आए हो, क्या ऐसा लेके आए हो कि तुम्हारा भाव नहीं होते हुए भी तुम वाइफ के साथ लड़ पड़ते हो। तो फिर उस समय ख्याल आता है कि हम एक दूसरे के साथ फाइल नंबर 1, 2 एक दूसरे के साथ हिसाब पूरा करने के लिए ही यहाँ पर अभी लास्ट बर्थ के मोमेंट्स हम पसार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये हमारा हिसाब पूरा हो जाएगा और उस समय जब हिसाब उकल रहा है, जब डिस्चार्ज हो रहा है, उस समय हमारा कहीं भी हिंसक भाव नहीं है, तो आपका चार्ज बिल्कुल नहीं होएगा। पर उधर अगर आपको हिंसक भाव तो अभी होगा भी नहीं है ज्ञान मिलने के बाद, क्योंकि दादा ने चार्ज का पूरा सील मार दिया है। अभी सिर्फ आपको डिस्चार्ज देखने का कि क्या हो रहा है, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अभी दादाजी का डिस्चार्ज में तो एक्सीडेंट भी लिखा था, पैर का एक्सीडेंट लिखा था इतना बड़ा, तो उसको कोई चेंज कर सका? दादाजी के डिस्चार्ज में कुछ भी चेंज, जब ज्ञानी पुरुष कृष्ण भगवान का भी डिस्चार्ज में कुछ भी नहीं हो सका, जो भी था वो उनको देखना ही पड़ा और अपने को छुटा होके देखना पड़ा। ज्ञानी क्या करते हैं, जो संसारी है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको समझ नहीं है, वो एकाकार होके भोगते हैं, अनजानाई में भोगते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि मेरा कौन सा कर्म उकल रहा है, उसको पता भी नहीं है चार्ज क्या है, डिस्चार्ज क्या है। उसको तो ऐसा ही लगता है कि सब मैं ही अभी कर रहा हूं और मेरे से ही भूल हो रही है। पर हमारे को जब ये छुट्टापना का विज्ञान मिला, संकेत मिला, उसमें हम आय और माय का जब सेपरेशन हो जाता है, तो हर पल हर घड़ी यही दिखाई देता है कि ये खरे का डिस्चार्ज है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, जो कुछ हो रहा है इसका हो रहा है। बस इतना हमको जानने का है बस। और दादा बोलते कुछ करने का नहीं है। भूल हो जाती है डिस्चार्ज में तो भी खाली प्रतिक्रमण कर डालो कि क्या ये माल लेके आए हो खरे साहब, ऐसा क्यों निकलता है। पर आप हम क्या करें, ऐसा भर के आए हो, पर अभी तो आपका निश्चय क्या है कि किसी को दुख नहीं देना है ना? नहीं, मुझे बिल्कुल किसी को दुख नहीं देना है, पर मुझे वाइफ के साथ अच्छी तरह से फ्रेंडली रहने का है ना, एज ए फ्रेंड तरीके। हाँ बिल्कुल, मेरे को फ्रेंड तरीके ही रहने का है। उसके अंदर शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा देखना है ना, तो हाँ मुझे 100% हर एक जीवात्मा में शुद्धात्मा देखना है। आपको ये ग्राफ हर घड़ी हर पल ये ज्ञान टक टक करता है कि नहीं करता है? कुछ भी हो जाए आपके पूरे दिन में, ये ज्ञान आपको टकोर करता है कि नहीं करता है? सुख दुख और पाप पुण्य ये तो हमने बना लिए हैं सब शब्द, हमने बना नहीं लिए,
हमने तो वो उसी के हिसाब से ही हमारा ये देह है। जब हमारा पाप कर्म होता है तो आपको सब मैंने कुछ सब गलत होता शब्द है। बोला तो आपको लगा कि ये इसने अपशब्द बोल दिए हैं। हम्म, आपके साथ में मैंने कुछ गलत व्यवहार किया तो हाँ बोले कि ये पाप कर दिया खरे ने। हाँ। तो ये तो मेरी कुदरती रचना है साहब। नहीं, ऐसा करके तो फिर क्या आंखें बंद करके दादा बोलते दौड़ो, ये कुदरती रचना है, खरे साहब जो भी कुछ बोलता है वो कुदरती रचना है, डिस्चार्ज है, ऐसा करोगे तो बोलते ज्ञान का दुरुपयोग किया आपने। ये जोक भी है, पाप पुण्य, पाप के हिसाब से आपको संसार में भटकने को मिलता है, पुण्य के हिसाब से दादा भगवान मिले आपको। तो क्या पाप पुण्य नहीं है क्या? पाप का उदय होता है तो पूरा धंधे में लॉस भी हो जाता है, कुछ मिलता नहीं है, खाने खाने के फाफे पड़ जाते हैं, तो वो पाप कर्म यदि का हम फल है। एक चीज ऐसा मान लें कि ये हमारा पूरा शरीर कुदरती रचना के हिसाब से जन्म जन्मों के कर्म फल का कारण से मिला हुआ है, हाँ ये चीज हम एक सेंटेंस अपने लाइफ में मान लें हाँ और आई में रहे पूरा टाइम, हाँ हाँ माई को ज्यादा देखे नहीं, माई का हिसाब से होता रहता है, माई की वाणी माई के हाथ में नहीं है, माई की एक्शन माई के हाथ में नहीं है, तो हो जाती है और आई देखता रहता है। सही है। तो क्या आई कुछ थोड़ा मैंने वो समझ में नहीं आया साहब। अरे इतना बहुत क्लियर है खरे साहब, आई एंड माई सेपरेट है, इतना तो पता है ना, इतना तो आपको अनुभव हो गया। हाँ, ये ज्ञान ये समझ में, माई की कुदरती रचना है ना सर। आई और माई एकाकार था पहले, बरोबर। हाँ, कोई भी बोले तो आपको पता भी नहीं था कि आई और माई सेपरेट होता है। मेरे ख्याल में नहीं तो लाखों आत्मा महात्मा जब आए दादा के पास तो पहला सवाल दादा क्या पूछते थे कि खरेखर आप कौन हो? तो हमेशा, मेरे को याद नहीं आज तक किसी एक बंदे ने भी आके दादा के सामने बोला कि दादा मैं व्यवहार से खरे साहब हूं पर रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा एक भी बंदा दादा के पास नहीं मिला। तो उसमें से क्या साबित होता है कि जब तक ये समझ नहीं डेवलप हुई, दादा का ज्ञान नहीं मिला, तब आई एंड माई एकाकार है, वो एक ही है खरे साहब, आई एंड माई, उसको सेपरेशन जैसी कोई चीज ही नहीं है। पर जब ये दादा अपने कृपा फट से अपने को आई और माई का सेपरेट करके देते हैं, तब से आई एंड माई सेपरेशन का काम शुरू हो जाता है। उसके बाद आई और माई कभी एकाकार होता ही नहीं है। ये दादा का सबसे बड़े में बड़ा ऐश्वर्य समझो, विराट स्वरूप समझो, कि जैसे ही ये विज्ञान प्राप्त होने के बाद आई एंड माई हमेशा सेकंड टू सेकंड अलग ही रहता है, एकाकार कभी हुआ ही नहीं। ये ज्ञान मिलने के बाद ये हर एक महात्मा का अनुभव एक है। तरह से ये अभी हमारे जीवन का एक लक्ष्य योग यही होना चाहिए कि आई और माई से हम लोग माने सेपरेट रहे। है ही सेपरेट रहे, नहीं है ही सेपरेट। पहले हमको पता नहीं था, अभी दादा के विज्ञान से हमको पता चल गया कि आई एंड माई आर सेपरेट, 200% सेपरेट है। अभी क्या है कि आई एंड माई का व्यवहार और निश्चय हमेशा भी दोनों साथ में ही चलता है। जैसे आई एंड माई भले सेपरेट हो गया पर है तो साथ में ही ना, आई अंदर बैठा है और माई भी अंदर साथ में है, तो है दोनों साथ। पर वो दादा की कृपा से हमको सेपरेट करके दिया। अभी आई वाला पार्ट आई में रहता है, माई वाला पार्ट माई में रहता है, दोनों अलग अलग अपना फंक्शन कर रहे हैं और दोनों को अपने को देख रहे हैं कि भाई माई का क्या पोजीशन आया, अभी उसको कहाँ उसको लेके जाना है। उसको विज्ञान सब हाजिर हो गया कि व्यवस्थित शक्ति कैसे सबको चला रही है माई को। बस अभी इतना सिंपल विज्ञान है कि अभी हमको सिर्फ देखना है कि माई क्या कर रहा है। आए तो अपनी जगह पे बैठा है ज्ञाता दृष्टा परमानंदी में, उसको न कुछ करना है न क्या करना है, बरोबर। बाकी रह गया माय, और माय का पूरा माल जो है उसका हम खाली कर रहे हैं। हर दिन हर घड़ी हम सबके साथ जो अपना ऋणानुबंध के साथ हिसाब लेके आए हैं, वो हर घड़ी वो उसका हिसाब पूरा हो रहा है। जैसे ही वो आए और उसका माय का हिसाब पूरा हो जाएगा, आय की जगह चला जाएगा, माय की जगह पे चला जाएगा। अच्छा, अभी हम जब कोई मंदिर में जाते हैं साहब, हाँ, एक थोड़ा मन में एक थोड़ा प्रश्न आया था कि हाँ, जैसे कोई मंदिर में जाते हैं या कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो हमको उस वक्त क्या मांगना चाहिए ईश्वर के सामने मंदिर में? बस एक ही चीज मांगनी चाहिए कि जो स्वरूप में आप रहे, जिस शुद्धात्मा लक्ष्य में शुद्धात्मा भाव में आप रहे, जो मोक्ष स्वरूप होके आप में रहे, वैसा ही स्वरूप मेरे में प्रकट हो।
अच्छा, वैसा ही मेरा स्वरूप आपका जो मैंने स्वरूप है आई माई वो में मेरे ज्यादा में। हाँ नहीं नहीं, आई माई से दूर रहे, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो करके दे दिया है दादा ने, बहुत अच्छा। बड़ा काम किया। अभी मांगने का क्या है कि बस हे भगवान, आप जिस तरह से छुटा अलग होके और मोक्ष स्वरूप बन के रह गए, वैसा मेरे को मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी मेरे पे कृपा करो बस। आई को बोलने का कि मोक्ष प्राप्त करे। हाँ, वो तो मोक्ष स्वरूप है, और वो ऑटोमेटिक अभी माया का जब हिसाब पूरा होएगा, वो उसका अंदर से जो हिसाब पूरा हो जाएगा, वो मोक्ष में चला जाएगा, फिर कभी जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, आय की जगह हो रह जाएगा। अच्छा, माने आप जिस तरह से मोक्ष गए, हाँ उस तरह से हमको भी मोक्षगामी बनाओ। आप हाँ, ऐसी शक्ति दो। ऐसी शक्ति दो। बाकी अभी आई क्या को है, दे हमारा कि माई को मंदिर, दे? हमारा आई को मंदिर, दे हमारा कि माई को भगवान, दे? सब दादा भगवान ही है, सब कुछ वही अच्छा है। अच्छा, उनको नहीं नहीं, आपने माई को प्राप्त दे कर ना, लिया, ऐसी तो अभी शक्ति कुछ माई को चाहिए कि आई को चाहिए साहब? आय को कुछ नहीं चाहिए। आय तो माई ज्ञाता को दृष्टा चाहिए, परमानंदी में है, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो खुद मोक्ष स्वरूप है। ये माई माय को को ही, चाहिए माना। ये माय को ही सब चाहिए। ये अच्छा सब अच्छा, हिसाब माय का है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 माय के हैं, आय का कोई फाइल ही नहीं है। चलो ख्याल आ चलो, गया? जय सच्चिदानंद, बहुत जय बहुत अच्छा। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। केशवानंद जी, दीपकानंद। जय सच्चिदानंद। आप अभी लेक्चर में बताए थे कि ज्ञान विधि के बाद चार्जिंग इज सील्ड। एक बार मैं एक डिबेट सुनी थी इसके चार्जिंग इज सीज्ड। केशवानंद जी सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया। चार्जिंग गेट सीज्ड, स्टॉप। हाँ, चार्जिंग गेट सीज, ओके अब तक ओके। ज्ञान विधि। हाँ हाँ बोलिए अभी। ओके, हाँ, but I heard that only if you are always in Panchagna, then it is ceased. Otherwise, it will continue, and you have to again continue this cycle. बोल के बोले थे कोई। जस्ट इसका थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ, क्लियरिटी बहुत अच्छा है, दादा ने दिया है कि एक बार ये ज्ञान मिलने के बाद चार्जिंग कंप्लीटली सीज हो जाता है, उसको दादा सील कर देते हैं, पर डिस्चार्ज ही खाली रहता है। पर अगर वो ऐसा समझ के अगर कोई गलत काम करने को जाए, कभी किसी को दुख देना शुरू करे पार बगैर का नोइंगली, फिर किसी का पैसा हड़प जाए, किसी की परिस्थिति के ऊपर नजर डाले, तो फिर दादा बोलते हैं मेरी गारंटी नहीं है, वो ऐसा भी चार्ज हो जाएगा कि उसको नर्क भी जाना पड़ेगा। तो दादा ने ये बहुत बड़ी जोखमदारी रखी है भाई, ऐसा करके तो फिर सब लोग ऐसा ही सोचने लगेंगे कि मेरा चार्जिंग सीज हो गया, तो वो सब अपनी मनमानी करने लगेंगे। आप समझे? पर ऐसी 3 जगह पे दादा ने बहुत बड़ी जोखमदारी बताई है उस समय, इसलिए दादा ने भी बोल दिया कि मेरे विज्ञान मिलने के बाद कम से कम अगर जो मेरी आज्ञा में रहता है, मेरे कहे मुताबिक चलता है, तो 1-2 अवतार में मोक्षे जा सकता है, मैक्सिमम 4-5 अवतार में। पर अगर हपूचा मेरे ज्ञान को चौकड़ी मार देता है, फिर भी अगर उसने मेरे से ज्ञान ले लिया, तो जाके उसको 15 भव के बाद भी उसको मोक्ष मिलेगा। पर उसको इसका मतलब इतना जोखमदारी उसने कर डाला, ऐसा चार्ज कर डाला कि वो जो दादा के कहे मुताबिक चला नहीं, ज्ञान को उड़ा दिया, आज्ञा में नहीं रहा, तो उसका चार्जिंग तो 15 भव तक खिंच जाता है। आप समझे? हाँ, दैट इज ये बहुत बड़ी जोखमदारी में है। आया कि मुझे ऐसा समझ में आया कि 2 years 2 साल से 2 births, sorry, 2 births to 15 births, हाँ 15 births तक 2 births का 15 births सफर होके जब बाद में मिलेगा, ऐसा मिलेगा। हाँ, वो भी कैसा कि ऐसा किसी ने दादा भगवान का ज्ञान लिया हो और फिर दादा को मिला हो, तभी भी दादा बोलते कि अगर वो मेरे कहने के मुताबिक नहीं चला, आज्ञा में नहीं चला, तो 15 भव तक तो उसको भटकना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने चार्ज ऐसा कर डाला जिसकी जोखमदारी तो नरक गति जैसे भी दादा बोलते हो जाती है। तो इसमें ऐसी जगह पे दादा ने कैसा ऐसा खुला नहीं छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवान का विज्ञान है, ज्ञानी पुरुष का विज्ञान है। वो ऐसा कोई भी छटकबारी या इतना ऐसा लूज छोड़ ही नहीं सकते कि कोई भी इसका दुरुपयोग कर सके।
नरक गति में भी वो भी एक बर्थ होता ना, नरक गति में, नरक गति में भी जाना नरक पड़ेगा। गति में जाके सफर होना, वो भी एक हाँ बर्थ वो है। भी, हाँ उसको इतना, 15 बर्थ्स में वो भी एक बर्थ है। हाँ अगर वो अच्छा। ऐसी सब हदें क्रॉस कर डालता है तो उसको फिर को तो नरक में भी जाना पड़े और उसका भोगना भी पड़े। अभी स्वर्ग में भी जाना पड़ता क्या? स्वर्ग में अभी ज्ञान मिलने के बाद तो अपने को मोक्ष के सिवा तो कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में लक्ष्य जाएगा। नहीं है मगर, लक्ष्य नहीं है मगर नरक में कैसा जाते हैं वैसा मोक्ष में, स्वर्ग में भी जाते क्या? क्योंकि नहीं, स्वर्ग जो अभी अच्छा काम करेगा, अच्छा पुण्य बांधेगा, तो उसको 1-2 अवतार में मोक्ष ही मिलेगा रिजल्ट में। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। जो जिसको ज्ञान नहीं मिला है और बहुत बड़ा उपकार करता रहता है और सब ओब्लाइजिंग नेचर रखता है, ऐसा करता रहता है, तो उसको ऐसा बर्थ मिल सकता है, देवी देवता भी बन सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ज्ञान लिए बाद मोक्ष मिलता है। वो ज्ञान मिल गया, हाँ। संकेत मिल गया, तो उसका एंड रिजल्ट यही है, केवल ज्ञान और That is- सीधा मोक्ष में जाने का। ऐसा समझ में आया कि मुझे अभी हाँ। कोई ज्ञान लिए बाद बहुत अच्छा कार्य करे और आई मीन सुख का दुकान खोले, ऐसा हाँ ज्यादा पुण्य करे और बहुत अच्छा कार्य करे तो हाँ देव गति नहीं जाते, मोक्ष में जाते। मोक्ष में जाते यही है ना? हाँ अच्छा हाँ अच्छा, हाँ। ऐसे समझ क्योंकि में आया। हर एक जीव का अंत में एक ही भाव है कि मैं किस तरह से ये जन्म मरण की साइकिल में से मुक्त हो जाऊं और परमानेंट सुख को प्राप्त करूं। क्योंकि एक बात तो ख्याल में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर बार बार जन्म लेने के बाद क्या अपने को सुख मिलता है क्या? नहीं, कुछ भी अपने को नहीं। बहुत मजा आता है? नहीं, थोड़ा दिन सुख, थोड़ा दिन दुख, कभी अप हाँ, एंड डाउन। तो थोड़ा दिन जब अभी शादी करके आते हैं आई तो सब तो अच्छा परमानेंट, लगता है, फिर वाइफ जब गुस्से हाँ? हो जाए या हस्बैंड गुस्से हो जाए तो फिर लगता है कि ये भगवान मुझे बचाओ, मुझे कब मोक्ष होगा, मैं तो ये खामखा इधर आके फंस गया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर वो भगवान को बार बार मांगता है कि भगवान मुझे कैसे भी करके मोक्ष लेके जाए, एक पल भी नहीं जिया जाता, ऐसा संसार है। तो अंतिम देव क्या है? जनन मरण। अभी एक्सक्यूज मी केशवानंद जी, हाँ अभी सफरिंग जिसको ज्यादा रहता, उन लोगों हाँ। को ये लाइफ ही पसंद नहीं रहता ना। दैट इज सफरिंग किसको, फाइल नंबर 1 को बोल के उन लोगों को मालूम नहीं। अपने को मालूम है तो भी फाइल नंबर 1 का जब सफरिंग ज्यादा रहता, उन लोगों को जब ऐसा लगता कि दिस लाइफ इज नॉट गुड, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते। हाँ। कुछ लोग क्यों सुसाइड करते, हमको ये दुख से विमुक्ति पाना है इसीलिए करते ना। हाँ, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना, उनको समझ नहीं है। बाकी जिसको ये दादा की समझ मिल गई तो दुख किसको आता है ऑन द स्पॉट उसको पता चलता है कि ये फाइल नंबर 1 को दुख हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका हिसाब है, और हिसाब है तो उसको भोगना पड़ेगा। भगवान को भोगना पड़ा, महावीर भगवान को, तो तुम कौन सी चीज हो? हाँ, तुमको भी ये भोगना पड़ेगा। पर उस समय हमको सेपरेशन बहुत अच्छा रहता है ज्ञान मिलने के बाद। कितना भी दुख आए, कितना भी शारीरिक दुख आए, मानसिक दुख आए, कैसी भी परिस्थिति हो, तो हमको हर घड़ी हर पल क्या लगता है कि ये फाइल नंबर 1 का हिसाब है, ये दुख किसी को हो रहा है, फाइल नंबर 1 को हो रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। तो ये जो पराक्रम और ये जो दादा ने सिद्धि करके ज्ञान दिया, उसी का ये फल है। तो अभी हमको ऐसी पोजीशन पे बिठाया है जैसे हमारा मोक्ष हो गया। तो दादा ने क्या बोला, पहला मोक्ष यहाँ पर होना चाहिए और उसके बाद दूसरा मोक्ष तब होगा जब हम शरीर से मुक्त हो जाएंगे, फिर हमारा परमानेंट मोक्ष होगा। तो यहाँ पर हमारा जीते जी ये ज्ञान मिलने के बाद धरती पे हमको पहला मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि हम दादा की साइंस के हिसाब से छुट्टे हो गए। और फिर दादा की कृपा से हमारा फाइल नंबर 1 वो फाइल है, उसका हम संभावे निकाल करते हैं। और कोई कुछ गाली भी दे के जाता है तो भी हमको अंदर से आनंद रहता है कि वो तो मेरे को जानता नहीं है, मेरे फाइल नंबर 1 को गाली दिया, इसलिए मैं तो कितना मुक्त हूं। तो मतलब उसको समाधि रहती है, वो समाधि रहा, दुख में उसको हर पल सुख लगा। वो दादा बोलते हैं सबसे पहला मोक्ष मिल गया हमको। ओके, अभी कोई अपने को अननेसेसरी गालियां दिए तो ये फाइल नंबर 1 का डिस्चार्ज है, वो निमित्त है, सोचना पड़ता। वो नहीं, उसका भी दादा ने बोला कि मैं पूरा ब्रह्मांड घूम के आया,
पूरा पूरा जगत का पूरा साइंस घुमा और मेरे को दिखाई दिया कि कोई भी जीव किसी भी जीव को बाल जितना भी टच नहीं कर सकता है। गाली की तो बात अच्छा, भूल गई। ऐसा अच्छा, दादा अच्छा। बोलते हैं कि मैंने पूरे विज्ञान में देख लिया। आप बोलो ना कि सामने, अगर हम सामने वाले के सामने चुप खड़े रहेंगे, वो हमको और गाली देगा, तो बोलता है दादा वो उनको किसी को भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। किसी अच्छा, भी जीव को खुद की अंदर स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि किसी दूसरे जीव को दुख दे सके। अच्छा, हाँ, ओके। ऐसा स्वतंत्र जगत है। आपको हिसाब के सिवाय कोई टच भी नहीं करेगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इतना स्वतंत्र जगत है। जो कोई भी आपको अच्छा। गालियां देता है या कुछ भी गलत करता है, उसके लिए यू आर होली सोली रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स ऑन दिस अर्थ। We are the reflection of our own thoughts and हाँ, of the previous births. previous birth, whatever the deeds we have done it in previous birth, that is the result of today birth. Yeah, yeah. पूरा कर्म जो करे। हाँ, इतना दादा ने अपने को सिंपल करके दिया, ताकि तभी तो हम जगत को निर्दोष देख सकते हैं कि ये मेरा हिसाब है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तो ये समझ ही नहीं आती है कि मेरा हिसाब है। ज्ञान जब तक नहीं होता है तो हम हर घड़ी हर पल दूसरे के दोष देखते रहते हैं। करेक्ट है, वो तो वैसे होता था मुझे तो। हाँ, पर अभी अभी हमको कितना आनंद आता है। अभी कोई हमको गाली भी देके जाए तो हम क्या करते हैं, नोटेड। भाई आपकी जो गाली दी है वो हमने नोटेड, क्योंकि मेरे को पता है कि ये पड़ोसी को गाली दे रहा है, मेरे को तो दे ही नहीं रहा है। इतना बड़ा ज्ञान हाजिर रहता है। ऐसा नहीं है केशवानंद जी, मुझे तो कभी कभी अननेसेसरी कोई कुछ बोले, कभी ये ऐसा हुआ तो हाँ, थोड़ा कुछ दिन के लिए दुख तो होता, बाद में प्रतिक्रमण करके फिर ज्ञान हाजिर करके वो सब थोड़ा दिन के बाद होता। सफरिंग तो होता कुछ दिन। हाँ, भले होता है। वो किसको होता है? डॉक्टर साहब को होता है, भारती बहन को होता है, आपको थोड़ी होता है। वो जैसे जैसे धीरे 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 समझ डेवलप करते जाएंगे, और भारती बहन सेपरेट है, आप शुद्धात्मा है, तो वैसे वैसे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। और भारती बहन से आप निरंतर जैसे जितना जितना छुट्टा रहेंगे, अलग रहेंगे, उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना सेपरेशन बढ़ता जाएगा, उतना सुख बढ़ता जाएगा। और इसी हालत में कोई आपको कह भी जाएगा तो भी आपको असर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा ये पड़ोसी को कोई गाली देता हो या पड़ोसी को कोई दूसरा पड़ोसी मारता हो, तो आप अपने घर में बैठे होंगे तो आपको असर होएगा। बोलते ठीक है, पड़ोसी को लगा रहा है ना, मैं तो अलग हूं, मेरा क्या है, मैं तो खुद शुद्धात्मा की गुफा में बैठ जाता हूं। ऐसा ही सेपरेशन होता जाएगा धीरे धीरे। फिर आपको कोई गाली भी देगा तो भी असर नहीं होएगा, और फिर आप उसको निर्दोष देखोगे। अगर वो गाली दे रहा है तो मेरा हिसाब है, मैंने उसको लास्ट बर्थ में इतनी गालियां दी है तो रिटर्न विद थैंक्स कर रहा है, और ऑल्सो इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन करके वो इंटरेस्ट के साथ 10 गालियां और ज्यादा भी दे रहा है। ऐसा भी दिखाई देगा। अच्छा, as days go ऐसा भी on, लगेगा कि मैंने उसको लास्ट बर्थ में इतना गुस्सा किया था, इतनी गालियां दी थी। अच्छा, ऐसा आपको दिखाई देगा। हमको तो बहुत अनुभव होता है। अच्छा। हाँ, So as days go on, reaction कम हो जाता फाइल नंबर 1 का, असर ही नहीं होता है। कोई गुस्से भी हो जाता है तो हम हंसते हैं कि भाई हाँ साहब हमारी भूल हो गई, हमको माफ कर दो। हम जानते हैं कि मेरी भूल नहीं हुई है, पर उसको संतोष देने के लिए दादा बोलते हैं कि ऐसा ही बोलने का कि हाँ, वो बोले तुम्हारे में अक्ल नहीं है। सच्ची बात है, मेरे में अक्ल नहीं है। आपने ऐसा बोला ना तो आज मुझे पता चला, नहीं तो पहले मैं ऐसा समझता था कि मेरे को बहुत अक्ल है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे को जागृत किया कि सच्ची मेरे में अक्ल नहीं है। ऐसी भाषा निकलती है ज्ञान के बाद। हमने खुद देखा है, दादा के विज्ञान मिलने के बाद ऐसी भाषा निकलती है महात्माओं की। अच्छा, हाँ, ये आए दिन होता है। हाँ, आए दिन ऐसे होता है महात्माओं के साथ, तो बहुत अनुभव होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये कमाल का विज्ञान है। वो दादा बोलते हैं ना, एक बार तो दादा ने बोला हमको अजायबी लगती है। अजायबी यानी एक मिरेक्युलस लगता है कि ये कैसा ज्ञान प्रकट हो गया है। अच्छा। ऐसे संसार के अंदर जहां पर हर घड़ी हर पल लोग एक दूसरे के दोष देखते हैं, उनकी भूलें निकालते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको गुस्से होते हैं, ऐसे संजोग के अंदर हमारे अंदर एक सेकंड के लिए भी टच नहीं होता है और हमको सेपरेशन में वो ज्ञान हाजिर हो जाता है। तो ये कैसा अजैबी विज्ञान खुला हुआ है। हमको भी बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है।
अच्छा, अपना रिएक्शन जो आता है वो भी डिस्चार्ज कर्मा है। हाँ, डिस्चार्ज हाँ, है, पर दादा अच्छा। क्या बोलते हैं कि जो भी डिस्चार्ज में आता है उसको देखो, और देखो कि ऐसा खराब डिस्चार्ज निकला तो उसका प्रतिक्रमण करो कि भाई ये क्या अच्छा, भर के लेके आए हो, ऐसा कैसा माल लेके आए हो, अभी माफी मांगो। अच्छा, अपने को अच्छा नहीं लगता है कोई ऐसा हमको बोल के जाए। हमारा हमारा अच्छा, ऐसा ऐसा अच्छा नेचर है, अच्छा है, तो भी हमको ये बोल के जाते हैं, तो हमने कैसा उसको लास्ट बर्थ में दुख दिया होगा। अच्छा, ऐसा अच्छा, करके प्रतिक्रमण करके माफी मांग के आगे बढ़ने का, फिर जो भी डिस्चार्ज में निकले, क्योंकि आप उसका उसका उसके लिए अभी अभी जवाबदार नहीं हो, क्योंकि वो लास्ट बर्थ में भर के आए हो। अभी आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी आपका भाव बदल गया। आपके अंदर में एक ही भाव आता है कि मुझे मोक्ष जाने का है। आपके अंदर एक ही अच्छा, भाव आता है कि मेरे मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को दुख न हो। आपका पूरा या अंतःकरण बदल गया है। केशवानंद जी, आई वांट टू आस्क यू वन टू क्वेश्चंस। हाँ जी। अभी प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, अपन बुद्धे ही बोलते हैं वो हाँ 5 बार, हाँ फिर एवरी आवर बोलने का जरूरत है और निरंतर 5 आज्ञाओं में रहने का परम शक्ति दो बोल के कितने बार बोलना पड़ता दिन में? अच्छा, ये कैसा है कि आप सुबह को अगर एक बार उठ के 5 बार बोल के निकल गए, तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि दिन दरमियान, शाम को, दिन को कभी भी ऐसा एविडेंस आएगा तो उस समय आपको ये ऑटोमेटिक ज्ञान हाजिर हो जाएगा। पर आप नहीं बोलोगे तो आपका दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। पर उस टाइम पे अगर किसी के साथ कुछ आपकी अनबनत हो गई, कुछ हो गया, तो और उस समय आपका दुख दे दिया आपने, तो उस समय अगर सुबह को आपने ऐसा बोला होगा 5 बार, तो उस समय वो क्या ज्ञान हाजिर हो जाएगा। फिर खाली इतना बोल के निकल जाने का, भावपूर्वक दादा के सामने ऐसा भक्ति से बोलने का, हे दादा भगवान, मुझे आपकी दी हुई 5 आज्ञा में रहने की शक्ति दो, मुझे मेरे मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को दुख न हो, ऐसा बोल के अपने व्यवहार से काम पे निकल जाने का। फिर अगर अच्छा, नहीं होता है तो दादा बोलते हैं कि वो आपकी जवाबदारी नहीं है, मेरी जवाबदारी है। मेरे को पता है कि किस वजह से क्या हो रहा है, आपका किस तरह से हो रहा, पर आप अपना भाव करके निकल जाओ। और फिर अगर आपको बार बार अगर याद भी आता हो तो भी बोलने में कोई हरकत नहीं है, कोई कुछ नुकसान अच्छा, तो नहीं होने वाला है अगर फिर से भी आपको सहज से याद टाइम आ मिला जाए। तो, हाँ, ये ऐसा टाइम विज्ञान मिला है कि याद अगर आया, आप कुछ हाँ? ज्यादा भी बोलोगे तो उसमें लाभ ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे हम्म, दादा बोलते थे कि 9 कलम तो हम दिन में 3-3 बार करते थे, तो एक बार बोलने से दादा ने ऐसा किया होगा ना, इसमें से क्या शक्ति मिलती होगी, कैसा ये प्रतिक्रमण से कितना लाभ होता होगा, तो भी ज्ञानी पुरुष को कितने सालों तक 3 बार करते रहते थे, तो उसमें लाभ ही होता अच्छा, होगा ना। अच्छा, अच्छा, समझ में आ हाँ, गया। हम तो एक ही बात हम, समझते हैं कि जिस रास्ते पे, जिस राह पे ज्ञानी पुरुष चले गए, जिस राह पे उन्होंने बताया कि ऐसा करने से ये लाभ होता है, जिस राह पे उन्होंने बताया कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अच्छा, हाँ, उसमें फिर अपनी बुद्धि कहीं भी नहीं दौड़ाओ, अच्छा, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ने कितने जन्मों की रिसर्च करने के बाद, कितने जन्मों गुजारने के बाद ये पूरा साइंस खुला किया है। अभी उसमें हम फिर से कहाँ मेहनत करने निकले? नहीं, सही है ना? हाँ, सही है, सही है। ओके, और एक मेरे को इम्पोर्टेंट डाउट है, टाइम है बोलिए तो, बोलिए टाइम हो बोलिए गया मगर बोलिए बोलिए। प्रतिक्रमण थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं आप? प्रतिक्रमण, हाँ, प्रतिक्रमण। हाँ, अभी क्या है कि सबसे पहले ये बात समझने का कि अतिक्रमण क्या होता है। तो जैसे ही आपको ये बात समझ में आ गया तो प्रतिक्रमण इजी है। आपने अच्छा, अपने मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को दुख दिया और उससे उसको या, दुख हुआ, उसका मन भारी हो गया, उसको ऐसा लगा कि अभी मैं भारती बहन का चेहरा नहीं देखूंगा, तो ये बहुत बड़ा हाँ, अतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उसके मन को ठेस हुआ, पहुंची, हुआ, उसका मन ऐसा बंध गया कि अभी मैं भारती बहन का चेहरा भी नहीं देखूंगा, आपसे ऐसा कोई वर्तन हो गया, तो वो अतिक्रमण हुआ। अभी अतिक्रमण हुआ तो अज्ञानी दशा में क्या करते हैं, अज्ञान दशा में जिसको ज्ञान नहीं है, तो वो उसको रिबाउंस करेगा, नहीं तू है ही ऐसा, तो अभी तू, मैं तेरे को दिखाऊंगा क्या, अभी तुमको क्या मैं करके दिखाता हूं, तूने मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव किया ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी उससे क्या होता है, कर्म का उसका फल मिलेगा दूसरे बर्थ में, अभी उसके साथ वैर बन जाएगा। पर हमारे इस या, ज्ञान मिलने के बाद
समकित प्राप्त होने के बाद, शुद्धात्मा लक्ष्य प्राप्त होने के बाद अगर कोई भी अतिक्रमण होता है, उसका दादा ने सिखाया कि उसके अंदर बैठे हुए भगवान से प्रतिक्रमण करो, उससे माफी मांगो कि हे भगवान, मेरे मन वचन का ऐसे ये जो आपको दुख हुआ, पर इस भव का नहीं, अनंत भवों से मैं जो दुख देते हुए आ रहा हूं, इसके लिए इस जन्म में आप इस तरह से मेरे सामने आए और ऐसा मेरा बर्ताव हो गया, उसके लिए मैं आपके अंदर बैठे भगवान से क्षमा चाहता हूं। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करता हूं। आलोचना यानी मैं माफी मांगता हूं, प्रतिक्रमण यानी मैं आपसे इस तरह से माफी मांगता हूं, पश्चाताप करता हूं और फिर निश्चय करता हूं कि फिर मैं कभी भी किसी भी दिन, किसी भी जन्म में आपको दुख न दूं। ऐसी हे अंदर बैठे हुए भगवान, मुझे शक्ति दो। इसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। और अतिक्रमण अच्छा, एक एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा समझ में आया कि अपन जिसके साथ अपना वायर है या प्रॉब्लम है, उनके अंदर बैठे शुद्धात्मा भगवान से माफी मांग रहे है ना? हाँ, परफेक्ट। जिसके साथ भी ये हुआ बनाव, उसके अंदर बैठे हुए भगवान से हम माफी मांगते हैं कि अभी हम फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमसे ये हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आपसे और अंदर बैठे भगवान से शक्ति मांगते हैं कि हम फिर से कभी ऐसा नहीं करें। इसको दादा ही प्रतिक्रमण बोलते हैं। दैट इज उनके फाइल को उनके अंदर बैठे शुद्धात्मा से प्रार्थना करते हैं। हाँ, उनके फाइल से आप फाइल आपने से जो गलती हुआ उनके XYZ को, तो उनके अंदर बैठे शुद्धात्मा को से अपन शक्ति मांगते कि कभी भी ऐसा दोष नहीं हो, कभी भी ऐसा दोष नहीं करे। परफेक्ट, परफेक्ट। ऐसा भी बोल सकते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ दादा भगवान, आई अपोलोजाइज टू द शुद्धात्मा present in XYZ for the mistakes I have done in my previous birth and this birth, knowingly or unknowingly. Forgive me, give me param shakti not to commit such mistakes. ये correct है? Perfect, perfect, perfect. Okay. थोड़ा डाउट था मुझे, इसीलिए नहीं, बहुत पूछने का, सब डाउट क्लियर करने का। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। जय सच्चिदानंद केशव आनंद जी। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मतलब ये है कि जो मैं करके आई हूँ, वो अगर मेरे सामने वैसा ही अनुभव करने को मिलता है, तो ये महसूस होता है कि ये मेरा ही अंश है, ये मेरा ही रूप है। तो ये कभी कभी ये भान होता है कि ये जो सेपरेट है आई एंड माई, और जिस दिन ये लक्ष्य फाइल 1 को हो गया कि ये आई एंड माई दोनों एक ही है, तो ये महसूस होता है कभी कभी। तो ये क्या परमानेंट रहता है? मैं शुद्ध आत्मा ही तो हूँ, ये मैं ही तो हूँ, ये मेरा ही रूप है, सामने जो भी क्रिया हो रही है या सामने मैं जो करके आई हूँ, ये मैं ही तो हूँ, ये महसूस होता है। तो ये कभी कभी हम लोग सीट से नीचे उतर जाते हैं, तो ये लक्ष्य नहीं रहता है हर बार। तो ये हर बार ऐसे रहता है कि बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। ये मतलब मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं बोल रही, मुझे पता है। पर अगर मैं शुद्ध आत्मा का भान अगर हो गया कि मैं हमेशा ये रहेगा, या अगर हम अपने सीट से अगर उतर गए, तो क्या ये परमानेंट रहता है? ये परमानेंट हमेशा परमानेंट ही रहता है, सेपरेट ही रहता है। अज्ञान दशा में पता नहीं चलता है, ज्ञान दशा में दादा ने सेपरेट करके दिया है, और हमेशा है ही भी सेपरेट। पर हमारी जागृति नहीं होने की वजह से बार बार एकाकार हो जाता है, इसलिए उस टाइम के लिए कभी कभी ऐसा मिस हो जाता है। पर है सेपरेट, उस समय ज्वाइन नहीं होता है। अगर हम सिर्फ कहें कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ और दोनों एक ही हो जाए, आई और माय दोनों एक ही हो जाए, बस मैं हूँ ही शुद्ध आत्मा और सामने जो है वो भी शुद्ध आत्मा ही है, तो बेशक अगर एकाकार हो गए हैं, बट मैं हूँ ही वो मैं ही तो हूँ। हाँ, तो वो सही है ना। वो दादा नहीं बोलते कि आप अगर आपको हर एक जीव के अंदर वो ही दादा भगवान बैठे हैं, तो अगर आपको ये जैसे दृष्टि प्राप्त हो गई, तो आप किसी को दुख दोगे? आप दादा भगवान को दुख दोगे?
अगर आपको बिल्कुल दिखाई देता है कि सामने जी वाले के अंदर भी वही दादा भगवान बैठा है जो मेरे अंदर दादा भगवान बैठा है, तो ऐसी जी दृष्टि और ऐसी समझ डेवलप हो गई तो आप किसी जी जीव को दुख दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं हाँ, सकते। बस इतना ही दादा बोलते हैं कि भाई जी हर एक जीव के अंदर वही शुद्ध आत्मा बैठा है जो आपके अंदर बैठा हुआ है, फिर आप कैसे बिल्कुल उसके साथ ऐसा मिसबिहेव करते हो? इतनी भी समझ हाथ में आ जाए ना तो आपको जी दुख देना बंद हो जाएगा। जी जी पर वो बस आपने सामने से वो आपको दिखाई देता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा जी पड़ोसी है, और उसी हम्म, दृष्टि पे आप आगे जा ही नहीं सकते हो, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। जी जिस दिन जी आपको ये बराबर दृष्टि आर पार हम्म, दिखाई देने लगेगी, आपको ये 200% ऐसा लक्ष्य में आ जाएगा कि हर एक जी जीव अंदर शुद्धात्मा भगवान बैठा है, जैसे वो हर एक जीवात्मा के अंदर वही दादा भगवान बैठा है जो उनके अंदर प्रकट हुआ था, तो वो उस समय के बाद आपको किसी भी जीव के साथ अथड़ामण नहीं होगी, किसी के साथ क्लेश नहीं होएगा, किसी के साथ दोष नहीं दिखाई देगा। जी जी और बाकी तो बिल्कुल ये प्रकृति दूसरों का हाँ दोष देखने के लिए उसकी आदत पड़ चुकी है कितने जन्मों से। जी जी तभी तो दादा ने बताया ना कि आखा जगत को निर्दोष देखने का है। कभी कभी आपने फिर अपने आप से पूछने का कि दूसरों के दोष दिखाई देते, तुमने कभी अपने दोष देखे? तुम्हारे में कितने दोष हैं? जी बस ऐसी हाँ, समझ लेने की है दादा जी केशवानंद शायद। जी, हाँ, जी वो तो है ही नहीं। क्या बात करते हो? हाँ, सब दूसरों में ही है। आई एम ऑलवेज राइट। हाँ, वही तो सबसे बड़ा पजल है इस धरती पे। जिस दिन ये पजल सॉल्व हो गया उस दिन सबको मोक्ष अनुभव हो जाएगा। जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हमारा समय हुआ है, आखिरी मंत्र बुला है, अनुबेन फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सव साहुणम, नम लोहे सवसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जहाँ पर हम 10 मिनट के अलगपन का समय के साथ दूसरी कलम भंग का चूक जाने का हम प्रतिक्रमण करेंगे। सारे दिन में यही पुरुषार्थ दोहराना